नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए आज शाम 6 बजे मीटिंग कर रहा है। मीटिंग में तय किया जाएगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। इंडिया दलों की ये मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। इस मीटिंग के अलावा एक मीटिंग कांग्रेस पार्टी की भी होगी। इसमें यह तय होगा कि गठबंधन के नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग में क्या रुख अपनाना है। इंडिया गठबंधन के साथ ही एनडीए की भी आज मीटिंग हो रही है, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए बिहार से दिल्ली आ रहे तेजस्वी यादव और नीतीश का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ही एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं और आगे पीछे बैठे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने की कोशिश करने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देखते जाइए क्या क्या होता है। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, देखते जाइए क्या क्या होता है। नीतीश कुमार से फ्लाइट में क्या बात हुई, इस सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा, हमने एक दूसरे को नमस्कार किया, आगे क्या होता है ये देखते रहिए। बीजेपी के पास अकेले बहुमत न होने के चलते उसके सहयोगी दलों यानी टीडीपी और जेडीयू की अहमियत बढ़ गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों ही दलों ने बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी से टीडीपी केंद्र सरकार में 5-6 मंत्रालय और लोकसभा में अध्यक्ष पद की डिमांड कर सकती है। वहीं नीतीश कुमार भी स्पीकर का पद और कई मंत्री पदों की मांग कर रहे हैं। दिलचस्प ये भी है कि बीते दिनों सूत्रों ने यह भी दावा किया कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश को डिप्टी पीएम तक का ऑफर दे दिया है। हालांकि इसको लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को इस्तीफा देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि चूंकि मोदी के नेतृत्व में भाजपा 272 के बहुमत से नीचे या 240 के आसपास गिर गई है, इसलिए मोदी को हट जाना चाहिए। कोई भी स्वाभिमानी नेता इस्तीफा दे देगा और बाहर किए जाने का इंतजार नहीं करेगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया ने कहा है कि आज टीवी पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा तो शिवराज सिंह चौहान छाए हुए हैं। जिस चैनल पर देखो वही नजर आ रहे हैं। शिवराज ओबीसी हैं, मोदी से 8 साल युवा हैं, खाटी संघीय हैं। मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं, शिवराज 8,21,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। दिल्ली का मौसम बदल रहा है। दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक ने सूत्रों के हवाले से एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि संघ ने पीएम पद के लिए मोदी के नाम को खारिज कर दिया है और शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीटें जितवाने वाले शिवराज सिंह चौहान सर्वाधिक 8 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। वो ओबीसी वर्ग से आने वाले हैं और एनडीए के सभी घटक दलों के लिए स्वीकार्य हैं। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में विपरीत हालात में भी बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिलाने वाले भी हैं। हालांकि आरएसएस की ओर से ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को लगातार तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। चुनाव नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद आज एनडीए की बैठक भी हो रही है। इसी बीच शपथ ग्रहण की खबर आई है। एनडीए के लोकसभा चुनाव जीतने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने अगले कार्यकाल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा था कि 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े से दूर रही है और उसे 240 सीटें मिली हैं, लेकिन सहयोगी दलों के सहारे वो बहुमत पा चुकी है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री अपना सिकुड़ा हुआ सीना ठोककर बोल रहे हैं कि 1962 के बाद से कोई सरकार लगातार तीसरी बार नहीं चुनी गई है। इस इतिहास को मास्टर डिस्टोर्टियन भी दोबारा नहीं ले सकते। वो ये है कि नेहरू 1952 में 364, 1957 में 371 और 1962 में 361 सीटों के साथ प्रधानमंत्री चुने गए थे। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी को 2024 में 241 सीटें मिली हैं। ये उनके खिलाफ एक प्रचंड जनादेश है, लेकिन वो इसका सम्मान नहीं करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को सबसे अधिक 13 सीटों पर जीत मिली है। वहीं उसकी सहयोगी दल शिवसेना यूबीटी को 9 और शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली है। दूसरी तरफ बीजेपी ने सिर्फ केवल 9 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं उसकी सहयोगी शिवसेना को 7
एनसीपी को 1 सीट पर सफलता मिली है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री के पदभार से मुक्त किया जाए क्योंकि वो पार्टी के संगठन में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि एक लीडर के रूप में महाराष्ट्र में बीजेपी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, ये जो हमें महाराष्ट्र में एक तरह से हार मिली है, ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं भागने वाला आदमी नहीं हूँ। हम लोग पूरी पार्टी को साथ में लेकर नई रणनीति तैयार करेंगे और उसके साथ जनता के बीच जाएंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।